जय हिंद डियर स्टूडेंट। देखिए जीके में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, आपको ध्यान से देखना है। और एक बात और है कि आप जिन कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम जिस भी तारीख को है, आप कमेंट बॉक्स में बता दें कि सर मेरा इस तारीख को है, ताकि हमें पता चले कि कब कब कितने बच्चों का है। उस हिसाब से आगे स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी और आगे आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, तो आज पहले अपना डेट जो है कि लिख दें यहाँ पर कि कब है, और हो सके तो आप सेंटर भी लिख सकते हैं कि फलाने शहर में मेरा गया है वो सेंटर। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। और देखिए इन प्रश्नों को ऐसे देखना है जैसे कि मान लीजिए कि परीक्षा में यही आया हुआ है, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा छठी योजना। देखिए गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता हासिल करना छठी जो योजना थी उसका जो है कि दीर्घकालिक उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण में के अधीन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उच्च न्यायालय के अधीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट कि स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है। बताइए आपके हिसाब से स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है, प्रतिबंध या अधिकार या विशेष अधिकार या कानून। देखिए स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है। अगर आपके पास अधिकार है तो आप स्वतंत्र हैं। आप अपने घर में ही हैं, आपके हाथ में कोई अधिकार नहीं है तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। आपको जैसा लोग बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा, बिकॉज आपके हाथ में कोई भी अधिकार नहीं है। तो सेम चीज़ें हैं स्वतंत्रता के लिए, चाहे वो देश के लेवल का हो या कहीं भी हो, आपके पास अगर अधिकार है तो आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इजी भी है यहाँ पर। तो आपको पता ही होगा कि ऑप्शन नंबर ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कि प्रथम गृह मंत्री बने थे। ठीक ना, फर्स्ट गृह मंत्री कौन था आज़ादी के बाद, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री थे और साथ ही साथ उप प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता थी देशी रियासतों यानी छोटे छोटे जो राज्य थे उनको भारत में मिलाना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है। बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो ये है डियर स्टूडेंट देहरादून में। कहाँ पर है, देहरादून में। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए अगला है कि भांगड़ा कहाँ का नृत्य है। बताइए फटाफट, भांगड़ा कहाँ का नृत्य है। तो देखिए भांगड़ा जो है पंजाब का नृत्य है। कहाँ का है, पंजाब का। ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है, भांगड़ा कहाँ का है, पंजाब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा हो गया ना, डांडिया। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। भांगड़ा तो पंजाब का है और डांडिया गुजरात का है ना। डांडिया कहाँ का है, गुजरात का। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर है, कोई डाउट। गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है कौन, भांगड़ा। आगे देखिए भारत नाट्य के रचयिता हैं, जो नाट्य शास्त्र है उसके रचयिता कौन है, वो है भरत मुनि। कौन है, भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट कि वर्धमान महावीर का किस नाम से विख्यात है। ये जो है कि वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं, तो ये जेना के नाम से विख्यात हैं। इनको जेना के नाम से भी वर्धमान महावीर को जेना के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो रणजी का जो है वो क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी भारत में खेले गए एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियन का एक नाम है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया था। बताइए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया था। ऑप्शन आपके सामने है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चौरी चौरा कांड। अब देखिए ध्यान से एक बात को समझिएगा, जब बात करते हैं असहयोग आंदोलन की तो ये भी पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था। तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1920 में कब चलाया गया था, सन 1920 में 1920 में चलाया गया था। और जो चौरी चौरा कांड हुआ वो हुआ 4 फरवरी को, 4 फेब को, और सन कौन था 1922 यानी कि 1922 में। कब हुआ था चौरी चौरा कांड, 1922 में। जब चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ तो इसी की वजह से दुखी होकर के महात्मा गांधी ने क्या किया, जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया। बात समझ में आ गई। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 4 फरवरी
1922 में, 4 फरवरी 1922 में। इसी से दुखी होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। आगे बढ़ लें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है, बताइए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है कि शब्द कहा गया है कि असंभव शब्द मूर्खों की शब्दकोश में पाया जाता है। असंभव कुछ भी नहीं है, बस ये है कि आप कोशिश की हद तक नहीं जाते हैं। किसी चीज़ की आप कोशिश करते हैं, चूँकि वो चीज़ कोई ना कोई किया हुआ है ना। आपको कोस्ट गार्ड में जाना है या आपको एयरफोर्स में जाना है या नेवी में जाना है, तो आपके लिए असंभव लग रहा होगा, लेकिन आपके पहले हज़ारों लाखों लोग जा चुके हैं, तो उनके लिए तो संभव था ना, इसीलिए तो उन्होंने किया। ठीक है, तो आपके लिए भी संभव हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है नेपोलियन। कौन है, नेपोलियन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन डी स्टूडेंट यहाँ पर है, कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि गंगा। भारत की प्रसिद्ध नदी जो है कि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए छोड़ के जाता हूँ। क्वेश्चन ये है कि गंगा की लंबाई कितनी है, गंगा की टोटल लंबाई क्या है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फटाफट कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे दूसरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो इस पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 19 तारीख को मेरा बर्थडे है और यहाँ पर बर्थडे ब्लॉग आएगा। ठीक है, मैं बर्थडे से रिलेटेड जो भी वीडियोस होगी मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।